संजीर अरे क्या हुआ? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकता क्या? डॉक्टर बाबू का छूना बुरा काहे लग रहा है हमें? नहीं, वो आप अचानक से आ गए ना, तो इसीलिए हम डर गए थे। ओहो, मेरी क्यूट सी बीवी कितनी डरपोक है। खैर, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सब सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दूं? वो जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए ना, तो मैं सोच रहा था कि हम कुछ दिनों के लिए ना शहर से बाहर जाते घूमने के लिए। बाहर? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? हमें तो डॉक्टर बाबू की कोई बात समझ नहीं आ रही है। कभी वो हमारे साथ शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो कभी वो हमारे साथ बाहर जाना चाहते हैं। अरे इतना क्या सोच रही हो, चलोगी ना? ये विराज का दिमाग तो सही है। ये कहना के साथ बाहर जाने का प्लान कैसे बना सकता है? चलो फिर फटाफट पैकिंग कर लो। आयुष्मान, तुम कहना के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते। काहे? ऐसा काहे कह रही हो तुम आलिया? हम और डॉक्टर बाबू बाहर काहे नहीं जा सकते? और तुम बाहर से हमारी बातें सुन रही थी? अरे नहीं नहीं कहना, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो तुम दोनों की बातें मेरे कानों पे पड़ गई। आई एम सॉरी। मेरा मतलब ये था कि आयुष्मान के मेडिकल लाइसेंस के लिए जो हमने अर्जी लगाई थी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इसका यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आलिया, तुम चिंता मत करो, हम ना 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है? अब आयुष्मान, हम अकेले में बात कर सकते हैं? अकेले में बात? काहे? जो भी बात करनी है हमारे सामने बात करो। ये कहना, तुम हर चीज का गलत मतलब क्यों निकालने लगती हो? मेरा मतलब ये था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हमने जो मीटिंग करी थी आयुष्मान के मेडिकल लाइसेंस वापस लेने के लिए, वो एक बार फिर मिलना चाहते थे, तो इसका रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुलाकात? कैसी मुलाकात? पर डॉक्टर बाबू तो कल पूरा दिन घर पे ही थे। वो ऑनलाइन मीटिंग थी ना, क्या ना, तो हमने वीडियो कॉल पे घर से ही कर ली थी, उसी के बारे में बात करी आलिया। पर मैंने कहा ना आलिया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं मैनेजमेंट से बात कर लूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आकर मिल लूंगा, नहीं तो वहां पे फिर से ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, है ना? वो फोन करना है मुझे, मैं आता हूँ। एक तरफ ही डॉक्टर बाबू का बर्ताव हमें समझ नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ ये आलिया कछु भी बोले तो हमारे अंदर की पत्नी जाग जाती। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पर हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं आलिया ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है जिससे डॉक्टर बाबू इतना बदल गए।
ना, वो आयुष्मान नहीं, ये रुपया है, इसलिए आयुष्मान मैं हूं। रुपया है वो, मैं हूं असली आयुष्मान। पार्टी? किसकी पार्टी? कैसी पार्टी? ओ माय ब्यूटीफुल आंटी, आई मीन मॉम। अब मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इसका मतलब है कि आप लोगों को पार्टीज की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर हम रील्स बनाएंगे। है? ये हूँ मैं, ये मेरी सासू माँ और पारी हो रही है। और आज ना एक हाई सोसाइटी की पार्टी है, तो वहाँ पर गाना, डांस, म्यूजिक सब कुछ होने वाला है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैंने तो उनसे कह दिया कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ आऊंगी, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ के साथ। सच्ची? अरे लेकिन बेटा, मैं इतनी बड़ी पार्टी में कभी गई नहीं हूँ। लगता है मेरे जवानी के दिन मेरी बहुरियां वापस लेके आ रही है। चलेंगे चलेंगे, हम सब चलेंगे वहाँ पे। मैंने ना बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरा बेटा ना इतनी प्यारी बहुरियां हमारे लिए लेके आई है। ईशान, चलो जाके तैयार हो जाते हैं। हाँ, चल चल चल। आज मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ क्या? सच क्या? मम्मी अब जाओ ना। है ना? जाओ जाओ। मैं आता हूँ। पार्लर जाके। ठीक है, मैं भी तैयार होने जाता हूँ। I'll see you soon. दिमाग खराब हो गया है। गहना के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। अरे तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है? ए, चुप। हम ना पहले ही कह रहे, अपने काम से काम रखो। हमको क्या करना है क्या नहीं हमको मत बताओ। तुम ना अपना आयुष्मान संभालो, हमको जो करना है जैसा करना है हम देख लेंगे। ए, भूलो मत, तुम यहाँ ना मेरी वजह से आए हो और एक मकसद पूरा करने के लाए हो, तो अपने ना मकसद पे ध्यान रखो। और गहना के साथ जो प्रेम कहानियां बना रहे हो ना, उसे भूल जाओ। इस घर में रहो या ना रहो, अपनी औकात में जरूर रहना और अपने काम से काम रखना। अगर हमने काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो ये टांग तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगी। तुम लोग घर के बाहर ही हो ना? जी मैडम। मैं बस कुछ ही देर में पूरे परिवार को लेकर घर से बाहर जाऊंगी। जैसा प्लान किया है वैसे ही करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, आप बेफिक्र रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? गहना कुछ नहीं हुआ, मेरा गले में दर्द हो रहा था तो आयुष्मान बस चेक कर रहा था। अरे झूठ बोल रही है कि तुम्हारे बारे में गलत बात कर रही थी, इसीलिए मैंने इसका गला दबाया। डॉक्टर बाबू ये भले ही कुछ भी बोल रही हो, लिया को तो हम जानते कि वो कैसी है। वो हमरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन आपको क्या हो गया है? आप इसकी तरह बन रहे हैं, आप एक लड़की पे हाथ उठाएंगे। डॉक्टर बाबू गुस्से में भी कभी आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसे नहीं है। ना तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। मैं किसी अरे गहरे को ना हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे कुछ करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। और कोई हमें दूर करने की कोशिश करेगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे आयुष्मान, आलिया, गहना, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। ये ताई जी की आवाज में जाती। आलिया रुको। कहाँ जा रही हो? ताई जी के पास। तुमने गहना के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे माने बिना, उसके बारे में कुछ कहे बिना, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें गहना से माफी मांगनी होगी। डॉक्टर बाबू ये सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें आलिया से कोई माफी नहीं चाहिए।
अरे मैं जानता हूँ क्या ना, पर अगर गलत चीज को ना रोको तो वो आदत बन जाती है। इसलिए इसे माफी तो मांगनी होगी। मांगो माफी। I'm sorry. जाओ। अब चलो। डॉक्टर बाबू ने हमरे लिए आलिया को सुनाया, हमरे लिए उससे माफी मंगवाई, लेकिन हमें कुछ अच्छा काहे नहीं लग रहा है। अरे नहीं बेटा, आप दोनों चले जाओ ना। अब इस उम्र में पार्टी वगैरह हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ओहो आंटी, उम्र का और पार्टी का क्या लेना देना। जिंदगी एक बार मिलती है और हमें उसका हर एक पल जीना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि मेरा और ईशान का रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये पार्टी उसी की खुशी में है। अब तो चलेंगी ना आप, प्लीज। और देखिए ना, आप सब लोग तैयार हो गए हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सीरियसली आपको आना पड़ेगा, दैट्स इट। अरे नहीं बेटा, अभी आप लोग आंटी प्लीज यार, डोंट से नो प्लीज। बोले ना। चलो ना कमला, चलिए ना चाची। तो खाना पीना नाश्ता सब होगा। चल 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 चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे तो मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ। परफेक्ट। आलिया, ये गहना और आयुष्मान कहाँ रह गए? आगे। आगे। अरे आप सब लोग इतना तैयार हो के कहीं जा रहे हैं क्या? सिर्फ हम नहीं, आप सब भी जा रहे हो। हम पहले नहीं मिले। हाय अमीशा, इस घर की होने वाली छोटी बहू। माई ने बताया था आपके बारे में, आपसे मिलके खुशी हुई। How sweet. मेल मिलाप हो चुका है, तो हम चले। मुझे ना वहाँ पे देर से नहीं पहुँचना है पार्टी में। चल चल। आप सब जाइए, मैं और कहना तो नहीं जा सकते। हमें कहीं बाहर निकलना है, कुछ और प्लान्स हैं हमारे। अरे भाई ऐसे मत बोलो ना। ईशा ने कितने मन से पार्टी प्लान की है, चलो ना। हाँ, और मैंने कहा है कि मेरे ससुराल से सब लोग आने वाले हैं। You guys have to come यहाँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं आ पाएंगे। हम फिर कभी साथ में पार्टी कर लेंगे। अरे आयुष्मान, ऐसे कैसे बात कर रहा है? हाँ, हम तुम्हारे और तुम्हारे गहना के लिए का नहीं करते, कितना सब कुछ नहीं करते, तो हमें भी एक पार्टी में नहीं चल सकता है? बताओ। ताई जी, अगर हम जा सकते तो जरूर जाते, पर आज पॉसिबल नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई जो भी काम है वो बाद में कर लेना, इतना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है, इसीलिए जा रहा हूं ना। और एक बार बोल दिया नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। ये विराज पागल हो गया है क्या? कैसे बात कर रहा है सबसे? ऐसे तो मेरा सारा प्लान खराब कर देगा ये। प्रभु आप गुस्सा मत कीजिए। ईशान देवर जी का इतना मन है, हम किसी और दिन बाहर चले जाएंगे। अभी सब लोग इतना कह रहे हैं तो हम पार्टी में जाते हैं। खुश है ईशान देवर जी? हाँ चलो चलते। अगर तुम लोग का रूठना मनाना हो गया होगा तो चलते हैं ना पार्टी के लिए। चल 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 ईशान। हाँ, चलो, चलते हैं। चल जल्दी चल चल। मेरी बात समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, और हर बार तुम्हें मेरे खिलाफ क्यों जाना होता है? मैं ये हमारे लिए कर रहा था ना, ताकि हम लोग कुछ पल शांति से अकेले बिता सकें। कभी मेरा साथ नहीं दे सकती तुम? डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं? अब छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। क्या कि डॉक्टर बाबू को हो क्या गया? इन्होंने एक बार फिर हमसे वैसा बर्ताव किया। हमें समझ ही नहीं आ रहा है इनके दिमाग में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है। क्यों डॉक्टर बाबू बार बार इतने बदले बदले से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं?
सॉरी कहना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, आप माफी मत मांगिए। हम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हमें बिना वहम हो गया है शायद, और हमें इसे रोकना होगा। चल फटाफट काम पे लग जा। तू भी लग जा। तू इधर निकल। हाय, हाउ आर यू? हाय, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये है ईशान एंड द फैमिली। वेटर, इन्हें ड्रिंक्स दो। अरे नहीं नहीं, हम लोग शराब नहीं पीते। ओह, क्या हुआ? मुझे लगा सब पार्टी के मूड में आए हैं तो थोड़ी बहुत पियेंगे। वैसे दुबई में बहुत कॉमन है। हाँ, पर ये दुबई नहीं है ना। फर्स्ट टाइम सो कोई बात नहीं बेटा, ईशा को थोड़ी ना पता था कि हम पीते पिलाते नहीं है ना। और वैसे भी आजकल का जमाना तो बहुत बदल गया है ना। ईशा बेटा, हम तो बिना पिए ऐसे ही डांस कर लेंगे, मजा करेंगे। अच्छा लग रहा है ना। कोई बात नहीं पापा, हम तो पी सकते हैं ना। आज एक एक ड्रिंक मेरे साथ हो जाए, लीजिए। ये फिर से आयुष्मान नहीं विराट जैसा बिहेव कर रहा है। बस पीकर कोई नया तमाशा ना शुरू कर दे। डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? अरे दूसरी तो है, पार्टी के लिए आया, मुझे एंजॉय करना दो। ये रिपीट चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? डांस करो ना मेरे साथ। डॉक्टर बाबू नहीं करना है हमें डांस। क्यों? हमने कहा ना हमें नहीं करना है डांस, तो डॉक्टर बाबू हमें नहीं करना है डांस। डांस क्यों नहीं करना है? कह रहा हूँ ना डांस करने के लिए। चलो। नहीं करना है डॉक्टर बाबू, हमें डांस वांस हमें यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर बाबू आप हमारा हाथ इतना जोर से क्या पकड़ रहे हैं? क्या कर रहा है कमला? इसे रोक। इतना क्या शर्मा रही हो? पति हो तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। भाई ये भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? अभी बोल रही है कि उनको डांस करने का मन नहीं है, तो फोर्स क्यों कर रहे हो? वो इतना बड़ा हो गया है कि मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलेगा। चल हट यहाँ से, तेरी होने वाली बीवी आई है ना, उस पर ध्यान दे। चल। ईशा, तुम ठीक हो? होश में तो है तू? तेरे भाई का रिश्ता होने की खुशी में हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन तू अपने छोटे भाई को धक्का दे रहा है, तमाशा खड़ा कर रहा है तू यहाँ पर। अरे छोटा है तो छोटे की तरह रहे ना। अपने हद क्यों भूल रहा है वो? हद तो तू अपनी भूल रहा है, किसी की परवाह नहीं है तुझे। और ना ही अपनी बीवी की, जब देखो बुरा बर्ताव करते रहता है गहना के साथ में। अपने भाई को धक्का दे रहा है और अब अपनी माँ से भी बहस कर रहा है तू। आप मुझे मेरी हद मत बताइए, मुझे जो करना होगा ना मैं करूंगा। वो पत्नी है मेरी, आप बीच में मत पड़िए। आप हटिए। मैं बीच में क्यों नहीं पड़ूं? अरे अगर तुझे तमीज नहीं है किसी से बात करने की, तो तुझे तमीज मैं नहीं सिखाऊंगी तो और कौन सिखाएगा? कमला माई डॉक्टर बाबू आप रहने दीजिए ना, आप लड़ाई मत करिए, सब बात को खत्म कर दीजिए। अरे सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर चुपचाप नाच लेती तो इतना तमाशा ही नहीं होता। तमाशा गहना नहीं, तेरी शराब पीने के वजह से हो रहा है। तू क्या चाहता है? यहाँ सब तेरी मर्जी से हो? हाँ, सब मेरी मर्जी से ही होगा। वो मेरी पत्नी है और मैं जो कहूंगा ना वो करेगी वो, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हटिए।
कमला माई पे, अपनी माई पे हाथ उठा रहे थे। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी माई पर हाथ उठाने की? बोलिए, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ऐसा है लड़की, ये जो हाथ अपनी माँ पे उठाए ना, अगर शुरू में तुझ पर उठाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? आप लोगों की वजह से मेरे सारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे आयुष, ये हमारी फैमिली के बीच का मामला है और तूने ज्यादा बीच में चूचा किया ना, ते बोतल तेरे गले में डाल दूंगा, समझा? भाई ये क्या कर रहे हो बाबू? हो गया क्या? छोड़ ना। मुझे ना तुझसे प्यार से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तू प्यार दिखाने के लायक ही नहीं है। जो मैं पहले तेरे साथ सख्ती से पेश आ रहा था ना, उसी के लायक है तू, इज्जत के लायक ही नहीं है। पूरा मूड खराब कर दिया। ये डॉक्टर बाबू इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहे हैं? पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। कच्चू तो गड़बड़ है। कमला, बहुत नचा लिया तूने मेरे बेटे को अपने इशारों पर बहुत नहीं। अब मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा। अब इसे बताएगा कि औरत की असली औकात क्या होती है। बुरा मत मानिए मैनेजर साहब, अब कोई तमाशा नहीं होगा। जाइए पार्टी शुरू कीजिए। आज खुल के पीऊंगा और झूम के नाचूंगा। आज बहुत खुशी का दिन है। ईशा, आई एम रियली सॉरी। जो भी कुछ हुआ, तुमने सब कुछ अपने मन से प्लान किया था और तुम्हारे कारण इतना बड़ा तमाशा हो गया। बेटा का है ना कि सभी परिवार में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, वरना हमारे घर में ना बहुत प्यार है, पता है? बहुत प्यार से लोग रहते हैं। तुम जब बहू बन के आओगे ना हमारे घर में, तो तुझे भी पता चल जाएगा कि कितना प्यार है। बाकी ये छोटी मोटी चीजों के लिए बुरा मत मानना। आई एम सॉरी। अरे नहीं आंटी, आप प्लीज सॉरी मत कहिए। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तुम अपनी सहेली का पार्टी एंजॉय करो और हम जरा घर जाके संभालते सब चीजें, ठीक है? हाँ, जल्दी चल। मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है। परेशानी इस बात की है कि जिन लोगों को मैं घर पर छोड़कर आई हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने काम पूरा किया या नहीं किया? धीरे धीरे चलना, भाग क्यों रहा है? अबे मैं तो धीरे ही चल रहा हूँ, तू धीरे चल। अबे यार, तू भी ना यार, क्या कर रहा है? बोला था ना ठीक से चल, फटाफट चेक कर, सब ठीक है ना? ये सब तो ठीक है, असली चीज देखते हैं। हाँ उठो, अंदर देखते हैं।
निकले तुझे। कमला माई शांत हो जाइए, अब रोइए मत। हम समझ सकते हैं आपका दिल दुखा है, लेकिन ये हमारे डॉक्टर बाबू हो ही नहीं सकते। कमला माई कुछ तो गड़बड़ है, मेरे डॉक्टर बाबू ऐसे हो ही नहीं सकते। कमला माई जो अपनी माई पर हाथ उठाए। तू होश में तो है, तू बोल क्या रही है? मान लेना बेटा कि आयुष्मान ने जो कुछ भी किया है जानबूझ करके किया है उसने। कल तक वो सिर्फ तुझसे बुरा बर्ताव करता था, लेकिन आज उसने अपनी माँ का अपमान भी कर दिया है। खत्म कर दिया इस लड़के ने मुझे आज। नहीं कमला माई, आप गलत सोच रही है, ऐसा मत सोचिए। हम वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी परवरिश में खोट नहीं हो सकती कमला माई। एक बार हम ये मान लेंगे कि डॉक्टर बाबू हमारे गांव से होने पर हम पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जिस डॉक्टर बाबू को हम जानते हैं वो कभी अपनी माई पर हाथ नहीं उठा सकते कमला माई। अगर भगवान ने भी आकर हमें ही बोल दिया तो हम कभी नहीं मान सकते। जानती हूँ मैं कि तुझे ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमने खुद आयुष्मान को सबके सामने वो करते हुए देखा जिसकी हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। साबित कर दिया इस लड़के ने कि वो अपने बाप का खून है। कमला माई बाल बाल बच गए यार। इससे पहले कोई आ रहा है, निकल लो यहां से। बड़ा भाई 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 करता रहता था ना, आज देखा तेरे भाई के कारण क्या हो गया। बस करो ना माँ, हुआ सो हुआ, छोड़ो उनसे बातों को आप। अरे मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन तू ईशा को जाके समझा देना कि इन सब चक्करों से ना वो तेरे से रिश्ता ना तोड़े, ठीक है? बहुत मुश्किल से इतनी अमीर, मेरा मतलब है दिल की अमीर लड़की मिलती है ना, नहीं दोबारा मिलेगी भी या नहीं। माँ ईशा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। पक्का ना? हाँ पक्का। अरे तेरा भाई ना इतना ड्रामा करता रहता है, समझ ही नहीं आता क्या करता है। ये लोग किश्तों में क्यों आ जा रहे हैं? अगर पकड़े गए ना तो ईशा मैडम लंका लगा देगी। चल चल। पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। अबे फिर से कोई आ रहा है, चल अंदर छुप जा जल्दी। कमला माई हमारी बात सुनिए। कमला माई हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कमला माई हमारा मन कह रहा है कि कछु ठीक नहीं है, कछु तो हुआ है और उसे हमें ही ठीक करना पड़ेगा। अबे फिर से कोई है, चुप 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 चुप। माफ कर दे बेटा, तू जो सोच रही है ना गलत सोच रही है। सच बात तो ये है कि आयुष्मान बिल्कुल बदल चुका है, और जितनी जल्दी तू इस बात को मान लेना अच्छा होगा। बार बार कोई आता जाता रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कमला माई आप हमारी बात मान नहीं रही, लेकिन इस बात का दोष हम आपको नहीं देंगे। जरूर कछु बात है, डॉक्टर बाबू के साथ कुछ तो हुआ और उसका पता हम लगा करके रहेंगे कि डॉक्टर बाबू के साथ क्या गलत हुआ है।
करो मैडम, ये घर वाले जल्दी वापस आ गए, इसलिए हमको सामान के साथ यहीं छुपना पड़ रहा है। क्या? तो फिर तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे? पहले क्यों नहीं निकाले संदूक? सॉरी मैडम, गलती हो गई। एक्चुअली ये लोग जल्दी वापस आ गए घर। संदूक हमारे पास ही है, लेकिन हम इसको लेकर बाहर नहीं निकल पा रहे। तो एक काम करो, जहाँ हो वैसे ही रुको, मैं कुछ करती हूँ। जी मैडम। क्या जरूरत थी इतना बड़ा तमाशा करने की? तुम्हारी वजह से वो पूरी फैमिली अपने घर वापस लौट गई है और मेरे आदमी उस घर से संदूक नहीं निकाल पाए जिसमें आयुष्मान बंद है। तुम ना आयुष्मान का नाटक करते करते ये भूल चुके हो कि तुम आयुष्मान नहीं हो। तुम विराज हो, वो विराज जो उस जानकी देवी का बेटा है। यही तुम्हारी असली पहचान है कि तुम उस जानकी देवी के बेटे हो। तुम्हारा ये असली रूप नहीं है, सुना तुमने? तुम्हारा असली रूप ये है। काहे आए हो यहाँ? बदला लेने आया हूँ मैं। इस घर में जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ ना? बताओ। अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रख पाते? पता है कितनी मुश्किल से बहाना बना के, पार्टी का बहाना बना के हम उनको यहाँ लेकर आए थे। जैसे तुमने कहा, तुम्हारे बताने पर आलिया को ना पता चले, इसलिए मेरे आदमी आयुष्मान जो उस संदूक में बंद है उसे यहाँ लाने वाले थे। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तुम्हारे इस नशे की वजह से सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। डॉक्टर बाबू, ये क्या हालत करके रखी आपने अपनी? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ना मैं वो आयुष्मान नहीं हूँ जो तुम समझ रही। और मैं जो कहूंगा ना वो करेगी वो, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हटिए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन जरूर ऐसी कोई बात है जो हमारी आंखों के सामने लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। ऐसा क्या कर दिया है आलिया ने डॉक्टर बाबू के साथ जो वो इतना बदल गए? और अब हम डॉक्टर बाबू को ही पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, डॉक्टर बाबू इतना कैसे बदल गए। पर अब उसी सच को सबके सामने लाने के लिए हमें ही कछु करना पड़ेगा। हमका माफी दे दो एलिशा, हमका माफी दे दो। पता नहीं ये ससुरा शराब पीकर हमको हो क्या जाता है, हमरे कपार पर खून सवार हो जाता है। बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया ईशा यार, बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया। और सच कहें, बस तुम ही हमें शांत रख सकती हो, बस तुम ही। विराज, भूलो मत कि तुम अपनी माँ से बदला लेने आए हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। क्यों? तुम्हें अपनी माँ से बदला लेना है नहीं? हाँ बोलो, बदला लेना है या नहीं? तुम उस घर के बेटे हो, तुम्हें वो सारी जगह,
वो हर चीज हासिल करनी है कि नहीं जिस पर तुम्हारा हक है? हाँ, और इनकी हलक में हाथ डालकर वापस लेंगे वो सब जो हमरा है। और ये वादा है हमरा तुमसे कि इसके लिए हम अपने गुस्से पर काबू भी रखेंगे। एक बात कहें, हम ना तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, सच्ची मोहब्बत है हमारी तुमसे। और जब तुम नाराज होती हो ना हमसे, तो बहुत ही चिरकुट वाला फीलिंग आता है हमको, बहुत ही चिरकुट वाला। तुम ना बस हमसे नाराज ना हुआ करो। हमें ना कछु नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा, कछु भी नहीं। बस तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ, और कछु भी नहीं। सच कह रहे हैं हम। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, इसलिए तो ईशान के साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ, ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके और हम शादी कर सके। और हमारा मकसद जरूर पूरा होगा। उसके लिए तुम्हें ये मास्क वापस से पहनना होगा, और जो प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है उसे जाके खत्म करना होगा, ताकि घर में से किसी को भी तुम पर शक ना हो, और हम उस असली आयुष्मान को वहां से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने पर लगा देंगे। लगता है उसे होश आ गया है, तभी आवाज आ रही है। कहीं इसकी आवाज वो सुन ना ले, नहीं तो पकड़े जाएंगे भाई। ये लो, अपना बैंडेज उतार दो। ये नकली उंगली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी, इसे पहन लो। धन्यवाद। अरे हम इसी का इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट क्लास। राज, मुझे तुम पर ये मास्क बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एक बार हमारा प्लान पूरा हो जाएगा ना, तो दोबारा तुम्हें ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम उस घर में राज करेंगे। टेंशन काहे ले रही हो? ऐसा ही होगा। क्या करे, कैसे पता लगाए कि आलिया ने डॉक्टर बाबू के साथ क्या किया है? कैसे ठीक करें हम डॉक्टर बाबू को?
स्पीकर पे डालो। बोलो। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकते हो? और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। कमला आंटी पे हाथ उठाने जा रहे थे, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सब लोगों को शक हो सकता है। और आज जो तुमने किया है ना, उसकी वजह से ना सबको शक हो ही गया होगा। और मैं कह रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं आयुष्मान को खो सकती हूँ। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे में अक्ल है या नहीं है? ज्यादा चपड़ चपड़ करके ना अपना दिमाग मत खराब करो, वरना तुमको। विराज, हमें इस वक्त आलिया की जरूरत है। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, प्यार से बात करो इससे, उसके बाद इसे हम ठिकाने पर लगा देंगे। अरे अब तुम कुछ बोलोगे या नहीं, या चुप ही बैठे रहोगे? सुनो, अपने माथे पे ना चिंता की लकीरें मत आने दो। हम गलती किए ना तो हम ही सुधारेंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करते हो। हाँ, इंतजार करो, आ रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।